कल हमने 42वां काव्य लिया था, पुनः इसका उच्चारण कर लेते हैं। यद्यस्ति नाथ भवदंग्रि सरोरुहाणा भक्तिः फलं किमपि सन्तत संचिताया तन्मे त्वदेक शरणस्य शरण्य भूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि। नाथ संबोधन है कि हे नाथ, त्वदेक शरणस्य में, केवल आप ही की है शरण जिसको ऐसा मुझे संतत संचिताया, चिरकाल से संचित एकत्रित हुई। भवद अंग्री सरोरोहाणाम भक्ते, आपके चरण कमलों की भक्ति का। यदि किमपि फलम अस्ति, यदि कुछ फल हो, तत् तो उससे शरण्य, हे शरणागत प्रतिपालक, त्वमेव अत्र भुवने भवांतरे अपि स्वामी भूया, इस लोक में और परलोक में मेरे स्वामी हो गए। तो भक्ति का फल कि आपकी ही भक्ति हमें मिलती रहे, आप ही हमारे स्वामी रहें, इस प्रकार की कामना इस 42वें काव्य में की गई थी। आज हम 43वां और 44वां दोनों काव्यों को एक साथ ले रहे हैं। पहले अपन 43वें काव्य को देखते हैं। इत्थं समाहित धियो विधिवत जिनेन्द्र सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागाः तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्याः ए संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्याः। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्या। अब इसके बाद में ये 43 काव्यों तक तो जो छंद था वो बसंत तिल का छंद था, जिसको मधु माधवी भी बोलते हैं। और इसके बाद में आखिरी छंद है वो आर्या छंद, जिसमें नमोकार मंत्र भी पढ़ते हैं अपन, वो आर्या छंद। तो उसी लय में जैसे नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोए सौवसाहुणम, इसी लय में अपन इसको अगले काव्य को पढ़ेंगे। जन नयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान मोक्षम प्रपद्यन्ते। इसमें जिनेन्द्र भगवान का संबोधन और विभो भी भगवान का संबोधन कि हे जिनेन्द्र देव, ये भव्या जो भव्य जीव हैं, इत्थं समाहित धिया, इस तरह से सावधानी के साथ में, तद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, आपके निर्मल मुख कमल पर जिन्होंने लक्ष्य को बांध रखा, यानी एक वहां पर निशाना केवल जो है, या जिनका लक्ष्य जो है केवल भगवान के मुख पर है। और सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा, और पूरे शरीर में रोमांच से व्याप्त हो गया है पूरा शरीर के सारे अवयव, जिससे और सघन रूप से कोई भी बीच में जगह खाली नहीं है, पूरा शरीर ही रोमांचों से व्याप्त हो गया है। संता यानी इस प्रकार से होते हुए विधिवद तब संस्तवम रचयन्ति, यानी विधि पूर्वक आपके स्तवन की रचना करते हैं। ते जन नयन कुमुद चंद्र, वे यहां पर आचार्य महाराज ने अपना कुमुद चंद्र नाम भी दे दिया, और इसमें दूसरे अर्थ में कि नयन तो सबके नेत्र हो गए, और कुमुद होते हैं जो रात में खिलने वाले होते हैं, और चंद्र के कारण में वो खिलते हैं। तो ऐसे प्राणियों के नेत्र रूपी कुमुद यानी कमलों को
विकसित करने के लिए भगवान चंद्रमान के समान शोभायमान हैं। प्रभास्वरा यानी देदीप्यमान स्वर्ग संपदा भुक्त्वा, स्वर्ग संपद को भोग करके विगलित मल निचया यानी समस्त कर्म रूपी मलों से रहित होता हुआ अचरात मोक्षम प्रपद्यन्ते, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर भक्ति का फल जो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और बीच में स्वर्ग संपदा आदि भी जो है उसके प्राप्त होती हैं, तो बीच की चीजें हैं वो भी वहां पर प्राप्त होती हैं। और सबसे पहले लिखा भव्य, भव्य जीव जो होता है वो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त करने वाला होता है। एक बार आगम में एक वर्णन आता है कि जब आदिनाथ भगवान पूर्व में महाबल नाम के राजा थे और उन्होंने उस पद को जो है निदान के माध्यम से प्राप्त किया था, इसलिए धर्म में उनकी रुचि नहीं होती थी। उनका एक स्वयंबुद्ध नाम का मंत्री था, वो हमेशा उनके लिए धर्म मार्ग पर प्रेरित करता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिलती थी। एक बार वो विद्याधर मंत्री जब मेरू की यात्रा पर गया तो वहां पर उसके लिए दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज दिखाई दिए। वो आदित्य गति और अंजय मुनिराज दोनों को देख करके उसने सोचा कि ये जरूर दिव्य ज्ञान के धारी होंगे, और उनसे पूछा कि हमारे स्वामी भव्य हैं कि नहीं, क्योंकि मैं इतना प्रयास कर रहा हूं, यदि वो भव्य नहीं है, अभव्य हैं, तो फिर मेरा प्रयास करने में कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। उसने ये नहीं पूछा कि वो सम्यक दृष्टि है कि नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन से मिथ्यात भी हो सकता है, मिथ्यात से सम्यक दर्शन भी हो सकता है। तब उस समय उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्वामी भव्य नहीं भव्य शिरोमणि हैं, 10 भव बाद वो इस धरा पर धर्म का प्रवर्तन करेंगे, धर्म चक्र का प्रवर्तन करेंगे। तो बड़ा हर्षित होता है। और इस प्रकार से आगे भी इसमें कथानक है, लेकिन यहाँ पर भव्यता वो कहलाती है जो आगे मुक्ति निश्चित होती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा कि ते भव्या, जो भव्य जीव इत्थम समाहित दिया यानी बिल्कुल एकाग्रचित होकर के संकल्प पूर्वक, जैसे हमने पहले ही बताया था कि मंदिर आए हैं तो फिर कोई भी संकल्प विकल्प मंदिर के द्वार से अंदर नहीं ले जाते। जैसे पादत्राण चप्पलों को बाहर छोड़ देते हैं, ऐसे ही सब चीजों को वो संकल्प विकल्पों को वहीं छोड़ देते हैं, संकल्प लेकर के कि इतने सारे कार्यक्रम करने के बाद में हम मंदिर से बाहर आएंगे। तो ऐसा यदि संकल्प लेते हैं तो जैसे वृत्तियों के लिए कहा जाता है कि वृत्तियों की जो है निर्जरा हमेशा होती है, लेकिन सम्यक दृष्टि की निर्जरा कभी कभी होती है, जिसमें सम्यक दृष्टि के लिए जब सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय में निर्जरा होती, लेकिन पूरे जीवन निर्जरा नहीं होती। लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि जब लिखा है कि नमोकार मंत्र पढ़ने पर भी वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, बंद की अपेक्षा से वहां पर असंख्यात गुणी निर्जरा बताई है, तो इसका मतलब है यदि संकल्प लेकर के कोई श्रावक पूजन करने के लिए जाए, संकल्प लेकर के यदि सामयिक करे, जाप करे, तो उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बनता है। तो अपन यदि ऐसे संकल्प लेकर के वहां पर जाएं तो उसके माध्यम से असंख्यात गुणी निर्जरा के भी पात्र हो सकते हैं। तो सारे संकल्प विकल्प को छोड़ करके यानी समाहित धिया करते हैं, संकल्पित होकर के बुद्धि इस प्रकार से सावधान युक्त होकर के भगवान की आराधना करने के लिए जाएं तो उसका फल वहां पर इस प्रकार से मिलता है। और त्वद बिंब मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या, भगवान के ही मुख को देख रहे हैं, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है मंदिर में, उससे कोई भी सरोकार नहीं। लेकिन बहुत कम ही ऐसे बिरले लोग समाज में मिलते हैं जिनको कि केवल भगवान से प्रयोजन होता है। अधिकतर लोग तो ऐसा होता है कि कोई कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनको देख लेंगे, उनको देख करके मुस्कुरा भी देंगे। तो इस प्रकार से अपनी जो है वहां पर ये एकाग्रता की कमी कहलाती है। तो अपने को उस समय में जब समोषण में कोई होता है तो उस समय में कोई किसी को नहीं देखता, उस समय में सबकी दृष्टि भगवान की ओर रहती है। और भगवान का वहां पर भगवान की ओर दृष्टि रहने का कारण ये भी रहता है कि सबको ऐसा लगता है भगवान हमको ही देख रहे हैं, और जब भगवान हमको देख रहे हैं तो हम इधर उधर क्या देखेंगे, भगवान को ही देखते रहते हैं। भगवान को जहां से भी जाकर के देखो तो भगवान ऐसा लगता है कि हमको ही देख रहे हैं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में भी एक ऐसा कक्ष है वहां पर कि एक फोटो बनी हुई है ऊपर वहां पर, और उसमें उसको कहीं से भी देखो ऐसा लगता है उस फोटो को देखने से कि वो फोटो में आंखें जो हैं अपने को ही देख रही हैं। तो वो जबकि वो एक दीवार पर चित्र है उसमें भी ऐसी वहां पर कलाकारी हो सकती है कि चारों कोने से कहीं से भी देखो उसमें ऐसा लगता है कि वो हमको देख रही है। और जहां पर साक्षात देवादिदेव जो परम औदारिक शरीर के साथ में बैठे रहते हैं तो उनका चारों ओर मुख जहां से भी देखो ऐसा लगता है भगवान हमको देख रहे हैं। और ये मंदिर भी समोषण का ही प्रतीक रहता है, इसलिए हमें वहां पर
भगवान की ओर ही दृष्टि रख करके, और जब कभी चलना हो तो नीचे दृष्टि रहे और बाकी समय में भगवान की ओर दृष्टि रहे। पूजा के समय में भी मौन रहने के लिए कहा गया। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि कुछ बातें जिनागम की समझ में नहीं आती, यहाँ तो लिखा है कि पूजा करो और यहाँ कह रहे हैं मौन रहो। तो वहां पर प्रसंग केवल इतना ही है कि भगवान से तो बात कर सकते हो, बाकी सारे लोगों से मौन रहें। तो इस प्रकार से मौन का पालन भी अपन वहां पर करके और भगवान की ओर दृष्टि रख करके, उस समय में बीच में कोई कुछ कहने लगे, करने लगे, पूजा को छोड़ करके इधर उधर जाने लगे, ये भी पूजा के अतिचार के अंतर्गत आता है। तो अपने को इन अतिचारों से बच करके अपने को वहां पर भगवान की आराधना करना चाहिए। जब आचार्य श्री छोटे थे तो उस समय में जहाँ पर पढ़ने के लिए उनके घर में सारे भाई बहनों के साथ बैठते थे, और जब कोई सड़क से कोई प्रोसेसन निकलता था, कोई बाजे आदि निकलते थे, तो सबके सब उठकर चले जाते थे। लेकिन आचार्य श्री बचपन में भी विद्याधर उठते नहीं थे, जो संकल्प लिया वही पूरा करते थे। उनके सारे भाई बहन उठ करके चले जाते थे लेकिन वो नहीं जाते थे। तो ऐसी जो है वहाँ पर एकाग्रता थी, उसका फल भी अपन देख रहे हैं। फिर इसके बाद में रोमांचित होकर के, एक हमने पहले उदाहरण आपको सुनाया था रोमांचित वाला, तो कि उसमें उस बालक की भावनाएं जिस प्रकार से बढ़ाई गई थी, जिसने 5 साल के बाद में कि हम कब बड़े होंगे, तो पिता ने एक लाइन खींच करके कि जब तुम इतने बड़े हो जाओगे तब तुम अभिषेक कर सकते हो। और वो रोज स्कूल से आने के बाद में उसके नीचे खड़े होकर मैं कब इतना बड़ा होऊंगा, कब इतना बड़ा होऊंगा, ऐसे भावों से जब उसने 8 साल के होने पर अभिषेक किया तो उसके पूरे शरीर में रोमांच व्याप्त थे। तो ऐसे वहाँ पर बड़ी दुर्लभता से हमें भगवान के दर्शन, भगवान के पूजन, भगवान की आराधना का अवसर प्राप्त होता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं संसार में कि जो लोग शरीर में रोग होने के कारण में जिनालय नहीं आ पाते। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं सूतक पातक के कारण में भी भगवान की आराधना नहीं कर पाते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो धन के अभाव में सुबह सुबह से धन के अर्जन में निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी दुर्लभता से भगवान की आराधना होती है। ऐसे भावों को यदि बढ़ा करके आराधना की जाए तो हम भी वैसे ही भावों के माध्यम से अपने शरीर की भी वो रोमांचता को प्राप्त कर सकते हैं। और कई कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी माँ जो है बचपन से जन्म हुआ है तब से ही उनको रोज शांति धारा, जिस समय में उनको नहीं आना होता, किसी और के माध्यम से वो बच्चों को शांति धारा देखने के लिए भेज देते हैं। इस प्रकार के जब वहाँ पर संस्कार डाले जाते हैं तो उसके माध्यम से भी वो वहाँ पर जो अतिशय जैसा ही देखने के लिए मिलता है। फिर यहाँ पर लिखा है कि तब स्तवम रचयन्ति भव्या, जो भगवान की इस प्रकार से, अब स्तवन की रचना तो नहीं लेकिन भगवान की भक्ति बड़े तन्मय होकर के करते हैं। और जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति पवित्र कर देती है। और साथ साथ में जिस मुख के माध्यम से भगवान की भक्ति की है, फिर उस मुख से अपन किसी की निंदा आदि कैसे कर सकते हैं, ऐसे भाव भी वहाँ पर भक्त के मन में प्रकट हो जाते हैं। वो जब भी कभी किसी से चर्चा करता है तो सबके गुणगान की, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन शांति पाठ में भी बोलते हैं कि सदगुण गण कथा दोषवादे च मौनम, संस्कृत का भाव बता रहे हैं हम पूज्यपाद महाराज का। आप लोग क्या पढ़ते हैं उसमें कि दोष ढाकू सभी का और सदव्रतों का सुजस के, सदव्रतों का यानी जो चारित्रवान है उनके गुणों को कह करके, और दोष ढाकू सभी का यानी किसी के दोषों का प्रचार नहीं करूं। ये आप लोग भी शांति धारा में, शांति पाठ में रोज बोलते हैं। इसी का जो भाव मूल में तो वैसे आचार्य पूज्यपाद महाराज की भक्ति है, उसी का भाव है। तो इसलिए यहाँ पर इसने भगवान की भक्ति का प्रभाव अपने जीवन में इस प्रकार से आना चाहिए। और यहाँ भगवान आचार्य महाराज का नाम तो हमने बता ही दिया कि उनका नाम कुमुदचंद्र था, और उन्होंने अपने नाम को और जगत के नेत्र को, जो कि कुमुद के समान है और भगवान उनको विकसित करने के लिए चंद्र के समान है, तो ऐसे भगवान को स्तुति करते हुए उन्होंने ये उपमा के माध्यम से अपना जो है यहाँ पर नाम प्रकट किया है। और अचिरात मोक्षम प्रपद्यन्ते, भगवान की भक्ति करने से, अरहंत भक्ति से जो शीघ्रता से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वैसे भक्ति जो होती है उसको सम्यक तो कहा जाता है, भक्ति सम्मतम भण्यते, इस प्रकार से भी जो है सूत्र मिलता है। तो सम्यक के माध्यम से जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो अर्धपुद्गल परावर्तन, जो अनंत संसार है वो अर्धपुद्गल परावर्तन अवशिष्ट रह जाता है। और साथ ही साथ में उसके माध्यम से वो देव पर्याय को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा, स्वर्ग की संपदा को भोग करके, और उसमें भी आकर के तीसरे भाव में भी मुक्ति हो सकती है। उसमें जो संलेखना अच्छी तरह से हो जाती है उसके लिए कहा जाता है कि जगन्य से 2-3 भाव में मुक्ति हो जाती है। और यदि ज़्यादा समय लग जाए तो 7-8 भाव में जो है संलेखना के माध्यम से मुक्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से ये भी एक उसमें
एक अपन समझ सकते हैं कि शीघ्रता से मुक्ति के लिए ये भी एक साधन है भक्ति के माध्यम से भी, और साथ साथ में जो आखिरी समय में संलेखना को धारण करके जो क्षायिक सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त कर लेता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 भव में मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस भव में मुक्ति हो सकती है, लेकिन इसने यदि किसी ने पहले आयु बांध ली है, यदि उसमें कोई भी आयु बन गई है तो फिर वो वहाँ पर, जैसे यदि नरक की आयु बन गई है तो 3 भव में मुक्ति हो जाएगी। यदि मनुष्य और तिर्यंच की आयु बन गई है पहले, तो पहले वो भोग भूमि जाएगा, फिर भोग भूमि से स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग से आने के बाद में मनुष्य बन के मुक्ति की, तो ऐसे 4 भव वर्तमान को मिला करके हो जाते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का यदि बंद कर लें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 भव लगते हैं, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाला फिर मनुष्य और तिर्यंच आयु में, यानी जिसने बांध ली है मनुष्य और तिर्यंच आयु जिसके पास में सत्य होता है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता है। नरक आयु की जो बांध ली हो, जैसे राजा क्षणिक ने नरक आयु बांध ली थी, फिर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंधन कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य और तिर्यंच आयु का बंधन करने वाला तीर्थंकर प्रकृति का बंधन नहीं करता। तो उसमें वहां पर नरक में जाकर के पुनः आकर के तीसरे भव में उनकी मुक्ति होगी। तो तीर्थंकर प्रकृति में ज्यादा से ज्यादा 3 भव लगते हैं। और छपक श्रेणी पर यदि आरोहण कर लें तो उसी भव से, क्योंकि छपक श्रेणी पर एक बार आरोहण करने वाला पुनः जो है उतरता नहीं है। उपशम श्रेणी पे तो पुनः पतन हो सकता है, लेकिन छपक श्रेणी बल्कि होता ही है उसमें, उपशम श्रेणी तो दबा करके चढ़ते हैं कर्मों को, तो वहां तो निश्चित रूप से पतन होता है। लेकिन यहाँ जहां छपक श्रेणी पर आरोहण करते हैं वो उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। अब इसके बाद में आप लोगों ने इसको जो है पूरे कल्याण मंदिर स्तोत्र को सीखा है, पढ़ा है। अब इसकी पढ़ाने की गुरु दक्षिणा देंगे कि नहीं देंगे? हाँ, तो गुरु दक्षिणा जो है केवल इतनी है कि आप सब लोगों को भगवान के सामने एक बार जाकर के इस पूरे पाठ को अकेले में पढ़ना है। सामूहिक में तो सब पढ़ते हैं कि कोई एक दूसरा तेज पढ़ रहा है तो अपन कुछ नहीं भी बन रहा है तो बिना बोले भी रह जाते हैं, लेकिन सबको अकेले अकेले जाकर के भगवान के सामने कोई भी वेदी पर जाकर के और कोई से भी भगवान को सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु दक्षिणा में केवल आप लोगों को एक बार ये पाठ भगवान के सामने करना है। इस प्रकार से ये कल्याण मंदिर स्तोत्र जो आप लोगों ने सीखा है उसका आप लोग प्रतिदिन यदि पाठ करते रहेंगे तो वो आपकी स्मृति में रहेगा। अब इसके अपन जो है हिंदी पद्यानुवाद को भी पढ़ लेते हैं। स्तोत्र ये निराला सब दुख को हरने वाला, कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला पुलकित हुआ है ये तन प्रभु में ही लीन है मन। नैनों में मुख कमल है विधि से रचे जो स्तवन। जननेत्र कुमुद इंदु सुर मुक्ति पद संभाला। कल्याण का है मंदिर प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला। पुनः दोनों काव्यों का उच्चारण कर लेते हैं। इत्थं समाहित धियो विधिवज्जिनेन्द्र सांद्रोल्लसत् पुलक कंचुकितांग भागा। त्वद्बिंब निर्मल मुखाम्बुज बद्ध लक्ष्या।
ये संस्तवन्तव विभो रचयन्ति भव्या जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वराः स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलित मल निचया अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते